बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहीला समीर, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। हमारा पहला बाब है और बाब का तीसरा सबक है, और उन्वान है नबी अकरम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू। लेक्चर हमारा 3 है। इससे पहले कि मैं आपको आज का सबक पढ़ाऊं, हम कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से बात कर लेते हैं। आज एक कुरानी आयत का तर्जुमा आपको सुनाती हूँ। आयत मुबारका है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तर्जुमा है ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रस्तान जा पहुँचे। सूरत तकासुर की 102 आयत। इसमें ये बताया गया है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हवस में मुब्तला है। जितनी भी दौलत इंसान के पास है, इंसान चाहता है कि मज़ीद आ जाए, और इसके लिए वो मुसलसल जिद्दोजहद करता जा रहा है, लेकिन अपने आखिरत का सामान नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि कब्र तक वो पहुँच जाता है, लेकिन उसके दिल से हवस ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर अल्लाह ताला बंदे को रोक रहे हैं कि बस कर दो और अपनी कब्रों को याद रखो, अपने अच्छे अमाल रखो जो कि हमारे साथ जाएंगे। आज हम देखते हैं कि आज हमारा सबक क्या है। हासिल ताल्लुम हमारा है किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। ये सलाहियत बोलना से मुतल्लिक है। आप कोई भी पैराग्राफ सुनेंगे और उसे अच्छे तरीके से दोहरा सकेंगे तो हम समझेंगे कि हमने आज का सबक आपको पढ़ा दिया है। इससे पहले कि हम आज का सबक पढ़ें, आप मुझे ये बताइए कि आप नसर पारा सुनकर इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और आहंग के साथ दोहरा सकते हैं? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप कोई भी पैराग्राफ अगर गौर से सुन लें तो उसको दोहरा सकते हैं। बात सारी दिलचस्पी की है। अगर आप अच्छे से तरीके से सुन लेते हैं तो दोहराना मुश्किल नहीं होता। हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये आपका आज का सबक है जो कि मैंने आपकी किताब से लिया है, आप किताब से भी देख सकते हैं। रसूल अकरम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा क़यामत के दिन तुम में से सबसे ज़्यादा मुझे महबूब और सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो लोग होंगे जो तुम में से सबसे अच्छे अखलाक के मालिक होंगे, और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नफ़रत के काबिल और मुझसे बहुत दूर वो लोग होंगे जिनके अखलाक बुरे, फजूल बातें ज़्यादा बताने वाले, गुफ्तगू में एहतियात ना करने वाले, और जो तकब्बुर करते हुए मुंह फेर कर बातें करने वाले होंगे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए जो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर देंगी। अब ये पैराग्राफ आपने सुन लिया होगा, अब आप इसको दोहराएं। आज का हम आपने पैराग्राफ सुन लिया है, अब इसको दोहराएं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको दोहरा लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज की सरगर्मी है आशार सुनकर उन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और आहंग से दोहराएं। आशार क्या है? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तमाम बच्चों ने इन अशार को इसी तरह दोहराना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और आहंग के साथ। ग्रोही सरगर्मी कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़म या रब दिले मुस्लिम को बरकी मीडिया पर सुने, और इस नज़म को स्कूल की असेंबली में इस तरह दोहराएं जैसा कि आपने सुनी थी। बहुत सारे बच्चों को ये एक्टिविटी आती है और वो बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मिल्ली नगमे दोहरा लेते हैं जो कि वो सुनते हैं। घर का काम आपका ये है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक पहलू पर मालूमात इकट्ठी करें और जमात में दुरुस्त कवायद का इस्तेमाल करते हुए ज़बानी बताएं। उम्मीद है कि आपको
सबक दोहराना आ गया होगा। कोई भी पैराग्राफ जो है या कोई खबर आप सुन लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से दोहरा लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने दिलचस्पी से और गौर से सुना है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा मश्क करें। एक वर्कशीट मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखी है, इसको भी करें, इससे आपको इस एक्टिविटी करने में ज़्यादा आसानी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।